बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल के साइटोप्लाज्म में नेटवर्क और रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मींस एंडो मींस इनसाइड, साइटोप्लाज्म में मिलने वाला नेटवर्क और रेटिकुलम। इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन फॉर द सेल। दैट्स वाई ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट करता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पॉटर साइंटिस्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल के लिए कंपार्टमेंटलाइजेशन करता है। क्यों? क्योंकि वो एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, तो उसके अंदर वाला जो रीजन है वो कहलाता है इंट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जबकि बाहर वाला रीजन कहलाता है एक्स्ट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ये जो कंपार्टमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, कंपार्टमेंटलाइजेशन का प्रोसेस है, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बिकॉज उनके यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलते। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, आपके जो ईआर हैं वो दो तरह के होते हैं, आरईआर और एसईआर। जो रफ ईआर है वो राइबोसोम होने की वजह से मेनली जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइजिंग और सीक्रेटिंग सेल्स हैं उनमें देखने को मिलता है, जबकि एसईआर जो है वो लिपिड और फैट सिंथेसिस करता है या स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एसईआर इज टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉल्यूटेंट्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फॉर्म करने का काम करता है टीलोफेज स्टेज में। इसीलिए जो आरईआर है वो मेनली आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड देखने को मिलता है, जबकि एसईआर जो है वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास देखने को मिलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है या पहला ही ऑर्गेनल है, और उसी की वजह से बाद में गोल्जी बॉडी, फिर आपका लाइसोसोम और माइक्रोबायोडीज का फॉर्मेशन होता है। गोल्जी बॉडी जो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम करता है, उसके लिए मटेरियल भी आपका कौन प्रोवाइड करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोवाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन है, उनमें से एक है निसल ग्रेन्यूल, जो कि आपके न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, जो आरईआर और बहुत सारे राइबोसोम से मिलके बनता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जबकि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशन से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपकी कार्डियक मसल्स में और स्केलेटन मसल्स में देखने को मिलती है। एसईआर के मॉडिफिकेशन से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है, इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम विच इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। आई होप मेरे बच्चों को ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा लर्न हुआ होगा। सो सच टाइप ऑफ शॉर्ट्स, स्टे ट्यून।